बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे ईमान बिर रसूल के मुताल्लिक़ कि रसूलों पर ईमान लाने का क्या मतलब है, रसूल किसे कहा जाता है। तो हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाता है, उसकी किताबों पर ईमान लाता है, इसी तरह वो उसके रसूलों पर भी ईमान लाए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी रसूल भेजे हैं, जितने भी नबी भेजे हैं, वो तमाम बरहक थे। वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे, उन पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी। रसूल या नबी उस शख्स को कहा जाता है जिसको अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहबरी के लिए, अपने बंदों की हिदायत के लिए उन्हीं बंदों में से चुन लिया हो और फिर उस पर अपने अहकामात वही के ज़रिए नाजिल करता हो। ये जो अम्बिया होते हैं, ये जो रसूल होते हैं, ये तमाम के तमाम इंसान ही होते हैं। इन्हीं इंसानों में से, यानी दुनिया ही वालों में से अल्लाह ताला किसी एक को चुन लेता है और फिर उस पर अपना वही नाजिल करता है। लेकिन इनमें ख़ास बात यह है कि ये मासूम अनिल ख़ता होते हैं, इनसे गुनाह सरज़द नहीं होता। नबी और रसूल में फ़र्क है। रसूल उस नबी को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, और नबी का लफ्ज़ आम है, चाहे नई शरीयत दी गई हो या ना दी गई हो उसको नबी कहेंगे। नई शरीयत दी गई हो तब भी उसको नबी कहेंगे, और नई शरीयत नई किताब ना दी गई हो तब भी उसको नबी कहा जाएगा। नबी का लफ्ज़ आम है। हर रसूल का नबी होना ज़रूरी है, लेकिन हर नबी रसूल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नबियों की तादाद कितनी है तो इस बारे में कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती। एक हदीस में आया है कि नबियों की तादाद 1,24,000 है और रसूलों की तादाद 315 है, लेकिन ये हदीस नहायत दर्जे की ज़ईफ़ है, इससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। हमारे लिए इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि जितने भी अम्बिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, चाहे उनकी तादाद जितनी रही हो, वो तमाम के तमाम अल्लाह के बरहक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल की थी, अल्लाह ताला की तरफ से वो नबी बनाकर भेजे गए थे। इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, कि कुछ रसूल हैं जिनका तज़किरा मैंने आपसे किया, और बहुत सारे रसूल वो हैं जिनका तज़किरा नहीं किया गया। अब कुरान मजीद में कितने नबियों का तज़किरा किया गया है, तो कुरान करीम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर 25 नबियों का तज़किरा किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत अल्यसा, हज़रत ज़ुल्किफ़, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब, हज़रत इलियास, हज़रत यूनुस, हज़रत शुआइब, हज़रत ईसा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका तज़किरा कुरान करीम में मिलता है। तो बहरहाल ईमान इजमाली तौर पर लाना है। जिन नबियों को हम जानते हैं उन पर भी, और जिनको हम नहीं जानते, जिनके नाम नहीं मालूम हैं, उन पर भी हमें ईमान लाना है कि वह तमाम के तमाम बरहक नबी थे। और इस बात पर भी ईमान लाना ज़रूरी है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिमुल अंबिया होने पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अब अगर कोई शख्स इसके ख़िलाफ़ अक़ीदा रखता हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आएगा, तो फिर वो शख्स मोमिन नहीं है, उस शख्स को मोमिन नहीं कहा जाएगा। चूँकि कुरान करीम ने साफ़ ऐलान कर दिया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद जो हैं
ये अल्लाह के रसूल हैं और ये ख़ातिमुन नबीयीन हैं, यानी नबियों का सिलसिला इन पर ख़त्म हो गया, अब कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। अब अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, और अगर कोई उसकी बात में आता है और उसको नबी मान लेता है तो वो काफिर है, उसका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।